भगवान शिव को संहार का देवता माना गया है। ये आदिपंच देव व त्रिदेवों के प्रमुख देवों में से एक हैं। माना जाता है कि भगवान शिव यानी महादेव जहां एक ओर अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, तो वहीं अत्यंत भोले होने के साथ ही बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं। इनका आशीर्वाद पाना आसान तो होता ही है, साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि इनकी कृपा किसी भी व्यक्ति पर हो जाए तो उसके आसपास भी दुख और परेशानियां नहीं फटक सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि महादेव की हमसे खुश हैं और उनकी कृपा हम पर हो रही है, इस संबंध में कैसे पता किया जाए। सपने में यदि किसी को ये चीजें दिखें तो मान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति पर भी है भगवान शिव की कृपा और जल्द ही सफलता उसके कदम चूमने वाली है। यदि आपको सपने में कोई मंदिर दिखाई देता है तो इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर होने वाली है। अगर आपको सपने में भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर सपने में आम का पेड़ दिखाई दे तो आपको जीवन में तरक्की मिलने वाली है। सपने में पहाड़ पर खुद को चढ़ते देखना भी शुभ माना जाता है। यह इस बात की ओर इशारा माना जाता है कि भगवान शंकर की कृपा आप पर बरसने वाली है। यदि सपने में आपको गाय का दूध दिखे तो इसे सुख व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि सपने में आपको गुलाब का फूल दिखता है तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि आपको किसी कार्य के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको भगवान शिव की ऊर्जा या उनके स्वरूप का कभी न कभी आभास होगा। आपको सपने में भी शिव के नटराज रूप, योगी रूप, किसी अन्य दिव्य रूप की झलक अवश्य दिखाई देगी। भगवान शिव की दिव्यता से जुड़ने का एक संकेत यह भी है कि आपको उनसे जुड़ी चीजें संकेत के रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे कि त्रिशूल दिखना, सर्प दिखना, अर्धचंद्र दिखना, विभूति दिखना या उनका वैरागी भाव दिखना। भगवान शिव के इन सभी संकेतों के आध्यात्मिक महत्व हैं। शिव के सानिध्य में आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। आपको असीम शांति महसूस होने लगती है। आपकी आध्यात्मिक समझ और खुद के प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है। आप पूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं और उस उच्च ऊर्जा शक्ति से कनेक्ट करने के लिए खुद को जागृत करने लगते हैं। कुंडलिनी का जागृत होना भी भगवान शिव की ऊर्जा के करीब ही ले जाता है। भगवान शिव संहारकर्ता माने जाते हैं। जब आपके अंदर बुराइयों का, नकारात्मकता का और डर का नाश होने लगे और आप सही मार्ग पर चलने लगे तो समझ लें कि भगवान शिव का हाथ आपके ऊपर है। भगवान शिव की उपस्थिति आपको आत्मज्ञान देती है। आप अपने फोकस और स्पष्टता में गहरे बदलाव का अनुभव करते हैं। आपकी चेतना जाग जाती है, विकर्षण दूर हो जाते हैं और आप उच्च सत्य की खोज की ओर प्रेरित होते हैं। भगवान शिव की दिव्यता के साथ आप प्रकृति के और करीब हो जाते हैं। हर जीवों के प्रति आपकी करुणा और आत्मीयता बढ़ जाती है। आप ब्रह्मांड में मौजूद हर जीव, आत्मा और ऊर्जा के प्रति सजग हो जाते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि को अपना घर मानने लगते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में शिव से जुड़े कई ऐसे अभ्यास हैं जिसे आध्यात्मिक लोग करते हैं, जैसे उनसे जुड़े मंत्रों का जाप करना। आपकी जागरूकता और रुचि भी शिव से जुड़ी पूजा और अभ्यासों में बढ़ जाएगी। भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, को खुश करने के लिए आप सरल उपाय कर सकते हैं। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा और आराधना करें। शिवलिंग की पूजा के लिए धूप, दीप, बेलपत्र, रुद्राक्ष माला और जल चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार को शिव जी का व्रत रखें। सोमवार को अन्य दिनों की तुलना में भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय होता है।
7 सोमवार व्रत को अवश्य आरंभ करें, जिसमें आप सप्ताह में 7 बार उपवास रखें। भगवान शिव के स्वरूप में ध्यान करें और उनके चिन्हों को मानसिक चित्रण करें। मनोबल और मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए रुद्राक्ष माला का जाप करें। शिव आरती को रोजाना गाएं और सुनें। इससे भगवान को आपकी भक्ति का एहसास होगा और वे आपकी सुनेंगे। अपनी साती कुंज की योजना बनाएं और उसे उत्तराखंड के किसी शिवालय में दान करें। भगवान शिव के नाम पर अनाथालयों या गौशालाओं में दान करें। यह सारे उपाय सामान्य और सरल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखना। अपने कर्मों को नेकी में बदलने का प्रयास करें और सच्ची भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न करें। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव करना व्यक्ति की आध्यात्मिक अनुभूति और भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। भगवान के खुश होने का सीधा प्रमाण नहीं होता, लेकिन यदि आप निम्नलिखित चीजें ध्यानपूर्वक करते हैं तो आप अपने आत्मिक संबंध को मजबूत कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना से आप उनकी कृपा को अपने प्रति बढ़ा सकते हैं। आपकी ईमानदारी और विश्वास भी महत्वपूर्ण है। पूजा और ध्यान। भगवान शिव की पूजा और ध्यान से आप उनके साथ आत्मिक संबंध को मजबूत कर सकते हैं। नियमित रूप से पूजा और ध्यान में लगना आपकी आध्यात्मिक साधना को बढ़ा सकता है। सेवा और दान। भगवान की सेवा और दान करना आपके आत्मिक गुणों को सुधार सकता है और भगवान की कृपा को आपकी दिशा में प्रेरित कर सकता है। धार्मिक जीवन शैली। धार्मिक जीवन शैली के माध्यम से आप अपने आत्मिक सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। धर्म, नैतिकता और सत्य के मानकों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। संतोष और समर्पण। भगवान के साथ संतोष और समर्पण भाव से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आपके कर्मों में समर्पण और आत्मनिर्भरता भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, भगवान की भक्ति में धैर्य रखना और नियमित रूप से आत्मिक साधना करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी बदलाव महसूस करने में समय लगता है, इसलिए आत्मनिरीक्षण और साधना में प्रतिबद्ध रहना हमेशा फलदायक होता है।